चले आए क्लास 10 है ना, ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में पहले भी जो एक वीडियो बना रखे हैं, है ना। हम हर बार कहते हैं कि जब भूगोल को पढ़ा रहे होते हैं तो आप अपने पास जो है एनसीईआरटी प्रकाशन है ना लेकर के बैठ जाना है भूगोल वाला। इसके पहले है ना क्लास में बता दिए होंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। एक बार फिर हम बता देते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकता एवं संतुष्टि के लिए है ना जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है वह संसाधन कहलाता है ना। आज देखिए आपका हेडिंग दिया गया है संसाधन का वर्गीकरण, यानी संसाधन को बांटा गया है ना। कौन से संसाधन को जो है किस वर्ग में रखा गया है इसके बारे में हमें क्या करनी है, जाननी है। तो देखें सबसे पहले जो है ना संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है ना। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जो है दो भाग में रखा गया है, ठीक है। पहला है जैव और दूसरा है अजैव, है ना। उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न करना। संसाधन को आप निर्माण जो कर रहे हैं, संसाधन का आप है ना बना जो रहे हैं, उसके आधार पर संसाधन को दो भाग में रखा गया, एक जैव और दूसरा अजैव, है ना। ये जैव संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है, सब्र करिए सब कुछ समझा करके जाएंगे, है ना। देखिए दूसरा है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। आइए तीसरा आधार क्या है देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, इसके आधार पर संसाधन को जो है चार भाग में रखा गया है, जिसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और फिर चौथा आपका है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, फिर चौथा जो आधार है संसाधन बांटने का वह है विकास की स्थिति। विकास की स्थिति को देखते हुए भी जो है संसाधन को जो है ना बांटा गया है। तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को जो है चार भाग में रखा गया है, जिसमें से आपका पहला है संभाव्य संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन और चौथा है संचित संसाधन, ठीक है। देखिए ये आपका संसाधन बांटने का आधार है, किस आधार पर संसाधन बांटा गया है ना, वो आधार आपके सामने है। तो एक बार आइए हम फिर से जान लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, पहला जैव दूसरा अजैव। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, पहला नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। देखिएगा ध्यान से, है ना। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, जिसमें से है ना स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार भाग में रखा गया है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा आधार क्या है कि विकास की स्थिति, है ना, कि विकास की लेवल क्या है, किस स्थिति पर जो है ना संसाधनों का विकास हुआ है, तो उसके आधार पर संसाधन को चार भाग में बांटा गया है। पहला संभाव्य संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा है संचित संसाधन। तो आइए देखें उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, जिनमें से पहला है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो कहता है पर्यावरण में
उपस्थित जितने भी सजीव वस्तु होते हैं ना, उन सजीव वस्तुओं को ही हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन, है ना। जैव का मतलब समझ जाना सजीव, और अजैव का मतलब समझ जाना है निर्जीव। और सजीव आपको पता चलता होगा जिसमें जान है, और निर्जीव जिसमें जान नहीं है ना। तो देखिए मनुष्य, क्या मनुष्य में जान नहीं है? वनस्पति, जिसको हम लोग कहते हैं पेड़ पौधा, क्या पेड़ पौधे में जान नहीं होती है? तो बढ़ता कैसे है, फलता फूलता कैसे है ना। तो कहता है पर्यावरण में पाए जाने वाले जितने भी सजीव वस्तुएं होती हैं, है ना, उन्हें कहते हैं जैव संसाधन। पर्यावरण में उपस्थित जितने भी सजीव वस्तुएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैव संसाधन, है ना। जैसे मनुष्य, वनस्पति, है ना, और भी जो जीव है। अजैव संसाधन क्या है? तो पर्यावरण में उपस्थित जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, उन्हें कहते हैं अजैव संसाधन। निर्जीव का मतलब जिसमें जान नहीं हो, जो बढ़ता नहीं हो, फलता फूलता नहीं हो, जो एक जगह से दूसरे जगह तक चलता नहीं हो, है ना, वैसे क्या कहलाएंगे? अजैव संसाधन। बताइए चट्टान, है ना, क्या चट्टाने भी आजकल चलने लग गए हैं? नहीं ना। धातु, धातु को हम जहां रखेंगे, जैसे रखेंगे वैसे ही रहेंगे ना। खनिज, है ना, क्या ये सब में जान होती है? नहीं, है ना, ये सब में जान नहीं होती है, यानी ये सब निर्जीव होते हैं। तो पर्यावरण में उपस्थित जितने भी निर्जीव वस्तु हैं, उन्हीं को कहते हैं अजैव संसाधन। अजैव जिसमें जान ना हो, जैव जिसमें जान हो। ठीक है, तो आइए, मुझे उम्मीद है कि आप इस, है ना, आधार पर जो संसाधन को बांटा गया है, ये आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझोगे, कहाँ दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, आपको कमेंट करके बताएंगे, तब आपको हम जो है उस समस्या का हल बताएंगे। उपयोगिता मतलब प्रयोग करने की दृष्टि से, उपयोग करने की दृष्टि से संसाधन को जो है दो भाग में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। सर जी, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो आइए हम जानते हैं नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। देखिए नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन, है ना, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। देखिए नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। देखिए ध्यान से शर्मा जी, नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, या फिर वैसे संसाधन जिनका पुनः चक्रण संभव। पुनः चक्रण का मतलब पुनः उपयोग कर सकते हैं, वैसे संसाधन को क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन। जैसे देखिए सौर ऊर्जा, आज सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, आज सूर्य का प्रकाश है तो क्या कल खत्म हो जाएगी? नहीं, है ना। आज भी प्रयोग करेंगे, कल भी प्रयोग करेंगे, परसों भी प्रयोग करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन। यानी इसको हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से आपका है ना, पवन ऊर्जा। पवन का मतलब हवा होती है, हवा से मिलने वाली ऊर्जा। ठीक है, इसी प्रकार से जल को भी जो नवीकरणीय में रखा गया है, क्योंकि जल का प्रयोग करने के बाद दोबारा खत्म नहीं होगा, है ना। विद्युत करंट जिसको बोलते हैं, है ना। तो देखिए ये सब आपका नवीकरणीय संसाधन है। आइए अनवीकरणीय है ना, किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वैसे संसाधन को कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। यानी कह लीजिए कि जिसका पुनः चक्रण संभव नहीं हो, पुनः चक्रण संभव ना हो,
यानी वैसे संसाधन जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, तो वैसे संसाधन को कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन, है ना। यह जो है जीवाश्म ईंधन, है ना, जीव से प्राप्त होने वाला ईंधन, ये सभी क्या है, अनवीकरणीय। पेट्रोल, आप अपने बाइक में 1 लीटर 2 लीटर डाले, खत्म हो जाने के बाद क्या उसमें फिर पेट्रोल रहता है कि कहीं गिर करके चला जाता है जो उसको उठा करके फिर दोबारा डाल के प्रयोग करेंगे? नहीं, है ना। दूध, 1 लीटर दूध जो आप पी गए, आप फिर खोजिएगा कि अरे ये जो है डिब्बा में जो है फिर से 1 लीटर दूध नहीं है, कहाँ गए? देखिए वैसे, है ना, संसाधन जिसका आप एक बार प्रयोग कर सकते, दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन, है ना। आशा है कि आप ये चीजें को समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए स्वामित्व के आधार पर कहता है संसाधन के 4 प्रकार हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये व्यक्तिगत वाला जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। व्यक्तिगत संसाधन होते क्या है? तो वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, है ना, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन, है ना। जिसे मान करके चलिए हमारे पास मोबाइल है, तो उस मोबाइल पर अधिकार किसका है? मेरा, है ना। तो वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे हमारा अपना खेत, अपना बागीचा, अपना घर, है ना, अपना दुकान, ये सभी पर किसी दूसरे का अधिकार होगा? नहीं होगा। कोई कह सकता है हमारा खेत है ही, हम जोतेंगे, है ना, वैसे कोई कह नहीं सकता, है ना। तो व्यक्तिगत का मतलब हो गया वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। आपको एग्जाम्पल बता दिए, है ना। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, है ना। सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन, है ना, जिस पर किसी खास समुदाय के सभी लोगों का अधिकार होता हो। उसी समुदाय वाला के रहेगा, लेकिन समुदाय में जितने लोग भी रहते हैं, है ना,